आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने सभी वीडियोज हमारे देखे होंगे। कल के हमारी वीडियो में हमने पढ़ा थे विशेषण के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज विशेषण हम तीसरा प्रकार जानेंगे, तीसरे भेद के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। यानी हम दो प्रकार उसके दो भेद पढ़ चुके हैं। तीसरा भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी आप नाम से पता लग रहा है आपको इस शब्द का अर्थ क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी वस्तु की मात्रा कितनी है या कितनी उसकी क्वांटिटी है, वो जो भी मात्रा है कितने किलो है, 2 किलो 4 किलो, वो आपको बतानी है। तो इसकी परिभाषा जैसे आती है कि जो विशेषण अपने विषय से, विशेषण का मतलब जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा यानी नाप और तोल बताए कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है, इसके बारे में बताता है, अपने विशेषण की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर, बहुत सी, 5 किलो, ये आपको क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं कि दूध कितने लीटर है, 2 लीटर है, बहुत सा सामान आपके पास थोड़ा सा है, 5 किलो है। और जैसे कि आपको सभी मात्राओं के बारे में और नाप और तोल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि परिमाणवाचक के भी भेद होते हैं। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु की मात्रा है वो फिक्स है कि कितनी है, 2, 3, 4, 5। जैसे 3 किलो यानी आपके पास जो सामान है जो कि कितने किलो है, 3 किलो। ये 3 शब्द यहाँ पे क्या बता रहा है, फिक्स बता रहा है मात्रा को। 2 मीटर, ये 2 शब्द क्या बता रहा है कि 2 मीटर उसके पास सामान है। जैसे टोकरी में 100 आम है, तो 100 आम का आपको पहले से पता है कि 100 उसके अंदर है। और दूसरा प्रकार इसका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित का मतलब होता है कि कोई भी सामान हमारे पास फिक्स नहीं है, कितना है हमें पता नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे ये शब्द जैसे थोड़ा सा, ज्यादा, बहुत, ये हमें उसका आभास करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा सामान है या बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है। हमें पूरा फिक्स पता नहीं है कि उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, कितने है। तो ये होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आगे जानते हैं विशेषण का चौथा भेद कौन सा होता है। चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। यानी सर्वनाम शब्द जैसे आपने अपना, हमारा, हमका, बेस, ये है, वह, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो ये क्या करते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले आकर सर्वनाम का कार्य, विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपका बेटा कहाँ रहता है। अब यहाँ पर आप जानोगे कि संज्ञा शब्द कौन सा है, बेटा। संज्ञा शब्द बेटा है, बेटा से पहले क्या लगा हुआ है, आपका। ये शब्द क्या है, ये सर्वनाम का कार्य कर रहा है, यानी सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। और ये शब्द क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द से पहले आकर ये आपका शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, यह है साड़ी गीता की है। तो साड़ी शब्द क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और यह शब्द क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो संज्ञा शब्दों से पहले जो शब्द आते हैं, सर्वनाम जो शब्द होते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा था सार्वनामिक विशेषण। अब हमें विशेषण के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हमें कई बार पूछा जाता है कि पर विशेषण क्या होता है। पर विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। यानी विशेषण तो क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और पर विशेषण क्या करते हैं कि जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रमेश बहुत मोटा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि विशेषण शब्द कौन सा है, मोटा। हमने गुणवाचक विशेषण में पढ़ा था, आकार प्रकार में मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सारे किसमें आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। अब मोटा शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है, रमेश यहाँ पे संज्ञा शब्द है, और ये बहुत शब्द क्या कार्य कर रहा है, पर विशेषण का। यानी ये मोटे शब्द की भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत मोटा है, ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये होते हैं पर विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गंगा सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि गंगा शब्द क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है, लंबी क्या है, यहाँ पे विशेषण शब्द है, और सबसे शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण का कार्य
कर रहा है। यानी जो नदियां हैं वो लंबी है सारी, परंतु गंगा क्या इसमें सबसे लंबी नदी है। तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे पर विशेषण। अब हम जानते हैं इसके आगे के क्या होती है डिग्री के बारे में, इसकी अवस्थाएं कितनी होती है, कि अवस्थाएं क्या होती है, कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है विशेषण की। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम मूलावस्था, द्वितीय उत्तरावस्था और तृतीय होती है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में क्या होता है, मूलावस्था में किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती है, एक सामान्य विशेषण होता है, इसकी सामान्य अवस्था होती है अपने आप में। कि जैसे मनीषा बहुत लंबी है, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की गई है। मनीषा का जो स्वाभाविक गुण था वो आपको बताया जा रहा है कि लंबा, इसकी विशेषता है कि मनीषा बहुत लंबी, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, इसकी अपनी विशेषता है, अपना विशेष गुण है। संतरे खट्टे हैं, कि इस फल का ये गुण है खट्टा होना, जैसे हम बोलते हैं आम मीठा है तो वो आम का गुण होता है मीठा होना। उसी प्रकार से इसके अंदर एक सामान्य विशेषता आती है कि मूल अवस्था। अब द्वितीय आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में हमें 2 वस्तुओं के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है आपस में, कि कौन उससे श्रेष्ठ है। जैसे कि उत्तरावस्था में हमें पहला एग्जाम्पल दिया, दिव्या उमा से लंबी है, यानी उमा लंबी है, परंतु उमा और दिव्या की जब हमने तुलना की तो हमें पता लगा कि दिव्या उससे भी ज्यादा लंबी। इन दोनों के बीच में तुलना की गई थी। और ऊपर क्या था, हमने किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की थी मूलावस्था में, वो उसका स्वाभाविक प्राकृतिक गुण था, वो हमें बताया था कि वो लंबी है, वो खट्टे हैं या मीठे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, राधा नीता से सुंदर है, यानी नीता भी सुंदर है परंतु राधा उससे भी ज्यादा अधिक सुंदर है। यहाँ पे 2 वस्तुओं में 2 व्यक्तियों में तुलना की जा रही है और यहाँ पे किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है, ये होती है उत्तरावस्था। अब एक अंतिम अवस्था होती है उत्तमावस्था, यानी सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। इसमें क्या होता है कि पहले में किसी के साथ कोई तुलना नहीं है, दूसरे में उत्तरावस्था में 2 की भी तुलना थी, और अब अंतिम जो उत्तमावस्था है उसमें बहुत सारे लोगों के बीच या बहुत सारी वस्तु के बीच तुलना करके हमें ये बताया जाता है कि सबसे अच्छा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। जैसे कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत में बहुत सारी नदियां हैं, वो लंबी है, परंतु सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी को बताया गया है कि सबसे और नदियों में से तुलना करने के बाद में पता लगा कि गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा एग्जाम्पल है, पृथ्वी सबसे चतुर है, यानी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, बहुत सारे हैं, वो सारे चतुर है और बुद्धिमान है, परंतु उसमें से जो पृथ्वी नाम का बच्चा है वो इन सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा चतुर है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, मेघा सबसे बुद्धिमान है, यानी जिस प्रकार से एक बच्चा फर्स्ट रैंकर होता है, बहुत सारे बच्चे एवरेज होते हैं, सारे रैंकर नहीं बन सकते, उसी प्रकार से सारे बच्चों के बीच में जैसे 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो उनमें से मेघा नाम की जो लड़की है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसमें क्या था, बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत सारे व्यक्तियों के बीच या बहुत सारी वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, और ऊपर वाले में 2 के बीच, और जो मूल अवस्था है उसके अंतर्गत तो जो उसका स्वाभाविक और सामान्य गुण होता है वो बताया जाता है। तो ये होती है विशेषण की अवस्था। आज हमारा विशेषण का टॉपिक यहीं पे पूरा हो जाता है। तो सभी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।